क्या बात है? और तुम इस तरह भागते क्यों आ रहे हो? कौन है तुम्हारे पीछे? है कौसरी, जरा छुरी तले, दम ले ले। बताता हूँ, एक तो आते सवालों की बुछाड़ कर दी तूने। देख आरव, एक तो सारी रात तो घर से बाहर रहा है और अब यूं चोरों की तरह घर में घुस रहा है। सच सच बता दे बात क्या है, वरना। जरा सांस ले लूं। ये नहीं कि बंदे को 2 मिनट सांस लेने दे। एक तो शक करती है, ऊपर से धमकी देती है ना। ना क्या कर लेगी तू मेरा, हैं? बोल। आरव, औरत जात हूं, कर भी क्या सकती हूँ तेरा, और तुझ जैसे उसीले मर्द का मैं तो इसलिए कहती हूँ कि कहीं तू मुश्किल में ना पड़ गया। कुछ नहीं होता, बच्चा नहीं हूं मैं, और ना कोई गलत काम करता हूँ। वो मेरे पीछे वो घटिया किस्म का कोने वाला कुत्ता पड़ गया था, इसलिए भागना पड़ा है। हाय खुदा गारत करे इस मनहूस शक्ल वाले कुत्ते को, हर किसी के पीछे पड़ जाता है। शुक्र है कि उसने तुम्हें काट नहीं लिया। हाँ, अब समझिए ना। अच्छा, ये ले, रात भर मजदूरी की है, बड़ी मुश्किल से निकाला है खर्चा घर का। वाह, बड़ा मेहनती होता जा रहा है तू। मैं इन पैसों को बड़ी एहतियात से खर्च करूंगी। ना कोई जरूरत नहीं है बचत वाली मासी बनने की। अच्छा पानी पिला। कौसरी, खाया पिया कर, ऐश किया कर, तेरा मियाँ कोई बाज नहीं है। ना पानी दे, और जाके मेहरू को उठा, अच्छा सा नाश्ता बना के देना मुझे। अच्छा, उठाती हूँ मेरू को। अरे नहा लिया? अबू आप आ गए? हाँ मेरे सोने, तेरे उठने से पहले ही आ गया था मैं। आप रात को कहाँ चले गए थे? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी, फिर सोना ही पड़ा। एक तो तुम दोनों भी ना, पुलिस में होना चाहिए था तुम दोनों को। क्या हो गया है? पूछिए ये तो बता दो ना। कहाँ थे अबू, बताए ना। हाय हाय मेरी नानी, अब तुम दोनों की अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रात भर मजदूरी करके आया हूँ, और क्या आवारागर्दी करता रहा हूँ मैं। आरफ, मैं तो कहती हूँ कि कोई दिन की नौकरी तलाश कर लो, ख्वामखा उल्टे वक्त निकल जाते हो घर से। अच्छा नौकरी तो तेरे रस्तों पे उगती है ना, हाथ बढ़ाओ तोड़ लो, है ना। अच्छा गुस्सा छोड़े ना, बताए मेरे लिए क्या लाए हैं? तेरी माँ को पैसे दे दिए, तेरे लिए नए कपड़े और जूते खरीद के लाएगी। अबू मैंने पढ़ना भी तो है, उस क्लास की पूरी किताबें ले आऊं जाकर। अच्छा चल ले देना, पढ़ाई में रखा क्या है, लोग वेले निकम्मे रुलते ही फिर रहे हैं इधर उधर। आरफ, तालीम में कुछ ना कुछ तो है। लोग वेले निकम्मे भले फिरते हैं मगर सुलझे हुए होते हैं। बड़े सुलझे होते हैं। अच्छा चलो शाम से पहले वापस नहीं आना है, चलते हैं बाजार। चले। क्या बात है आरिफ, बड़े सहमे सहमे लग रहे हो, क्या किसी के पैसे उधार देने हैं यहाँ पे? नहीं ये बात नहीं है, मुझे पता ना मुझे इस तरह की वैश्वानी जगहों पे आना पसंद नहीं है। मगर अब्बू, अम्मी तो मेरी वजह से आई हैं। चल जाके खेल। तुम दोनों की खुशियां किसी भी मुझ पे भारी ना पड़े। क्या मसला है आरिफ? आजकल तुम बड़ी अजीब सी कैफियत में रहते हो। हमारा 2 पल का खुश होना भी तुम्हें परेशान कर दे। नहीं ये बात नहीं है, वो आजकल पता नहीं क्या है कि घर से बाहर निकल के ना मेरा मगज चकरा जाता है। अच्छा बाबा, आइंदा नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। देखो ना, नेहरू को सैर भी तो करानी है ना। हाँ तो उसे अच्छी सी गुड़िया लेके देते हैं अभी।
वाह भाई, आजकल तो सेठ बने बैठे हैं आरिफ साहब। तो खैर मिजाज तो मेरे यहीं शाना, तो किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना 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 क्या? वरना ये लंबी गाड़ियां होती, बंगले होते, अब बंगले में कतार दर कतार नौकर, हाँ। तेरे मेरे मेरू के आगे पीछे हाट होते, मौजे ही मौजे। देखना कौसर, एक दिन तेरा आरिफ ये सब हासिल करके दिखाएगा। आरिफ, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मी, आप नसीम आंटी के घर से इतनी जल्दी क्यों आ गई? उन्होंने आपसे कपड़े क्यों नहीं धुलवाए? अरे बेटा, नसरीन आंटी के कपड़े क्या धोने थे, उनकी तो घर से मोटर ही चोरी हो गई, टंकी खाली थी, इसलिए मुझे जल्दी वापस भेज दिया। अम्मी, उन्होंने अपना दरवाजा अच्छी तरीके से बंद नहीं था किया क्या? अरे पगली, चोर के दरवाजे से थोड़ी घरों में दाखिल होते हैं। वो तो मुआ दीवार पे लांग के आया और आंटी नसरीन की मोटर चुरा के ले गए। खुदा खैर करे। आरिफ, आप ठीक तो हैं? मैं पानी पिलाऊं आपको? नहीं नहीं, अब्बू, क्या डोना ख्वाब देखा है क्या? हाँ हाँ। क्या हुआ आरिफ? कुछ अजीब सा ख्वाब देखा है। देखो आरिफ, तुम कुछ छुपाते हो मुझसे, तुम ठीक नहीं हो। बकवास बंद कर। बीवी हो या थानेदार, हर वक्त शक करती रहती है। क्यों ना करूं शक तुम पर? रात रात भर घर से गायब रहते हो, दिन में घबराए हुए रहते हो, घर से बाहर नहीं निकलते, कोई आ जाए तो छुप जाते हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे साथ, बताते क्यों नहीं हो? बता दूंगा तुझे, या शायद खुद ही पता चल जाएगा। देखो आरिफ, मेरा और मेरी बेटी का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे साथ ब्याह कर पलटकर मेरी खबर तक नहीं दी। यूं ना हो कि तुम भी कुछ उल्टा सीधा कर बैठो और हम खुले आसमान के तले लावारिस रह जाए। कौन आ गया इस वक्त? तुम लेटो, मैं देखती हूँ। अच्छा देख, कोई मेरा पूछे ना तो कह दी मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों जी, तुमने किसी का उधार देना या किसी की चोरी करके चुपके बैठे हुए? चल जाना, बाहर जाके देख, चल देख, जल्दी जा। जाओ किसी मर्द को भेजो। वो जी, मर्द तो इस वक्त घर पे नहीं है मेरा जी। वो जी काम पे है जी। वो मुझे पता है जो काम करता है वो। क्या काम करता है तेरा मर्द? मजदूरी करता है जी वो। अच्छा, मजदूरी। जरा सोच ले और समझ ले कि जो जवाब दे रही है ठीक दे रही है ना? जी बिल्कुल। अब मैं जाऊं? एक बात जरा गौर से सुन ले, इर्द गिर्द के मोहल्लों में घरेलू अशिया की चोरियां बहुत हो रही हैं और हमें शक है कि चोर यहीं कहीं रहता है। पिछले दिनों में हमारे मुखबर ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी। वो इस गली में घुसा
और गायब हो गया। तौबा तौबा, नहीं जी नहीं, हम कोई चोर थोड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग चोर नहीं हो तो जरा नजर रखना अपने इर्द गिर्द, हम लोग भी आते जाते रहेंगे। अरे आरफ, ये क्या कर रहे हो तुम? सोचा तू सुबह सुबह उठ के घर के कामों में लग जाती है, तेरे लिए चाय बना दूं। अच्छा छोड़ो ये सारे काम, इधर आके बैठो। छोड़ो ना, इधर आ, यहाँ बैठो। मैं भी बड़े बख्तों वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला, लेकिन मैं होड़ औरतों की तरह तुझसे काम नहीं कराऊंगी घर के। हाँ अरे चल बता, क्या लाइए पकाने को? आज मेरू के स्कूल से वापस आने तक मैं तेरे साथ बावर्ची खाने में मदद करूंगा। पकाने से मुझे याद आया कि आरफ तू बाहर क्या करता फिरता है? चलो, क्लास होने लगी है मेरी। क्या हुआ? वो मुझे लगता है कि सब्जी वाला तो फैल चाचा है ना, उसकी बेटी को तूने कहीं छेड़ दिया। कौसरी क्या बात कर रही है तू? वो है इस काबिल कि उसे कोई छेड़े? इतनी मर्दाना मूंछों वाली, वो तो खुद किसी औरत को छेड़ दे। तो फिर वो क्यों कह रहा था कि अपने शोहर को समझाया बुझाया करो, रंगबाजियां करता फिरता है? तो फैल चाचा ने कहा है। ऐसे ही कह रहा होगा। मैंने क्या रंगबाजी करनी है उस कोड़े तो फैल के साथ? मैं क्या जानू, होगी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई आग। पर आरफ, मैं तो कहती हूँ कि दिन की कोई नौकरी तलाश कर लो। देखो ना, जैसे सारी दुनिया के मर्द करते हैं, रात को तो चोर लुटेरे और डाकू ही निकलते हैं घर से। ये देख उस्तानी, बंद कर दे लेक्चरबाजी। और रातों को निकलते होंगे चोर लुटेरे, मैं थोड़ी हूं कि चोर लुटेरा हैं? और मेरे बाप ने बड़ी जायदादें छोड़ी ना मेरे लिए कि शरीफाना जिंदगी गुजारूं। थोड़ी 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 हेर फेर तो चलती है ना जिंदगी गुजारने के लिए। और क्या करना है इस मुल्क में? अच्छा वो चाय को बाल आ गया, चल जाके देख। चल चल शाबाश। अम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? अम्मी आप तो कहती थी शाम के वक्त होते नहीं है, नहुसत होती है। अम्मी आपको नानू की याद आ रही है? हाँ मेरू, आज मुझे तुम्हारे नाना नानी और अपना बचपन सब बहुत याद आता है। अम्मी वो सब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे ना? सभी वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं ना अल्लाह के पास, तो फिर उनके जैसा कोई भी पुरखुलूस रिश्ता दुनिया में नहीं मिलता। अम्मी आज पहली बार आपको रोते हुए देखा है, कहीं आप अब्बू से नाराज तो नहीं है? हाँ मेरू, तुम्हारा बाप मुझे कब सुकून की सांस लेने दे रहा है। उन्होंने क्या ऐसा किया है अम्मी? यही तो दुख है कि जो कुछ भी वो करता है उसका इल्म हमें नहीं होता। अजीब डरा डरा सा, चुप चुप सा रहता है, जैसे इसके दिल में कोई चोर है। तो अम्मी आप उनसे पूछ लेना। कुछ जवाब नहीं देता मेरू, और मैं डरती हूँ उस लम्हे से जब नहुसत का कोई लम्हा उसे आन दबोचेगा। अम्मी आप कितनी डरावनी बातें कर रही हैं, और अब्बू को भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। खुदा ही उसे अकल दे बेटा, वरना हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है सिवाय दर्द दर्द की ठोकरों के। खुदा ना करे अम्मी। जा बेटा सो जा जाके, मैं आती हूँ। अच्छा अम्मी। है अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, तू मुझ बदनसीब और लावारिस पर अपना खास रहम करम फरमा। मैं तुझसे अपने सर के साईं की जिंदगी मांगती हूँ,
वो मेरी छत है और मेरी दीवार भी। या इलाही उसकी हिफाजत करना। या अल्लाह खैर, क्या हुआ आरिफ? कौन है तेरे पीछे? आरिफ, आरिफ क्या बात है? कुछ तो बता। चिल्ला मत, आहिस्ता बोल। मगर कुछ तो पता चले। जा, जाके दरवाजा खोल। जा जा, और मेरा ना बताना। चल सो जा। साहब जी, आप इस वक्त? ओ, कहाँ तेरा मर्द? बाहर निकाल उसको। जी वो तो जंगे में अपने चाचे के घर। देख, उसको को शराफत से बाहर आ जाए, वरना मजबूरन मुझे घर की तलाशी लेना पड़ेगी। कसम ले लो साहब जी, वो घर पे नहीं है। फिर भी वो जैसे ही आएगा मैं आपके थाने भेज दूंगी। आप खुद ही पूछ लेना उससे। देख, एक तो तू औरत है और अकेली, तेरा बहुत लिहाज करता हूं मैं। कान खोल के सुन ले, तेरा शौहर मशकूक है हमारी नजरों में। हमें शक है कि इस मोहल्ले में जितनी भी छोटी मोटी चोरियां होती है ना, तेरा शौहर करता है। साहब जी, इतना बड़ा इल्जाम बगैर सबूत के? फिर भी वो जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी उसे। ठीक है, उसे कह देना अगर आप उसने कुछ ऐसा किया ना तो पाताल में से भी ढूंढ निकालूंगा उसको। बता दूंगी। पता नहीं है बदबख्त मेरे पीछे क्यों पड़ गया खामखा। नहीं आरव, ख्वामखा नहीं, इसके शक के पीछे कुछ तो है। बता दे तेरे दिल में जो कुछ भी है, तू जो करता है बता दे। रातों को घर से गायब रहना, सुबह को आना, हमारे लिए तरह तरह के तोहफे लाना, खिलाना पिलाना और हाँ हाँ, चोरियां करता हूं मैं। इर्द गिर्द के मोहल्ले से छोटी मोटी चीजें चुराता हूं तुम लोगों की खुशी के लिए। तुम लोग अच्छी तरह खाओ पियो, खूबसूरत कपड़े पहनो, ऐश करो, घूमो फिरो। अपनी जान पे खेल के लाता हूं तुम लोगों के लिए खुशियों के पल। इसके लिए कौसर, सिर्फ तुम लोगों के आराम और सुकून के लिए। आराम और सुकून? कैसा आराम और सुकून? या अल्लाह, मेरी किस्मत में ये चोर और चक्का ही लिखा था। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं चाहिए मुझे इस तरह की खुशियां। अब तुम मुझे और मेरी बेटी को हराम खिलाते रहे हो, मेरे साथ और सबके साथ झूठ बोलते रहे हो। हकीकत तो ये है कि तुम मेरी नजरों से घिर गए हो। इतनी मेहनत तुमने किसी अच्छे काम के लिए की होती ना, तो आज मुझे और तुम्हारी बेटी को तुम पे फख्र होता। बंद करो ये रोना धोना। तू मेरी बीवी है, तुझे हर सूरत मेरा साथ देना होगा। पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, झूठे कत्ल का मुकदमा मेरे सर डालना चाहती है, मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। छोटी मोटी चोरियां करता था, मुझे क्या पता था कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा, इतना भयानक होगा। बस
हमें अभी निकलना होगा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा कौसर। लेकिन कैसे, कहाँ जाएंगे आरिफ? साथ वाली गली में चाचा रहते हैं, उसके साथ चलेंगे। जा, मुझे मेरे पुराने कपड़ों में से कुछ ला के दे कौसर। जा, अभी जा। चाहिए ये आराम और सुकून की जिंदगी। जल्दी चल। शाबाश 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 शाबाश। पापा कहाँ तक आ गए हैं? बस शहर से बाहर निकलने वाले हैं। वो अपना तुमने वो चक्की वाले गांव जाने का कहा है ना? आने वहां तक। मेरा ख्याल है तूने चक्की वाले गांव का सिर्फ नाम ही सुना है, गए कभी नहीं, है ना? कहता तो ठीक है। अच्छा, ये चक्की वाले गांव किसके पास जा रहे हो? अपने चाचा के घर। चाचे के घर? वो चाचे के घर जा रहा है तो शेरे कुतरा जा, वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ है। अच्छा दिमाग ना पका, चलता चल बस। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं गए? चुप हो जा, हम तमाशा लगाती है। मैं कहती थी ना कि किसी दिन तेरी ये उल्टी हरकतें हमें घर से बेघर कर देगी, लेकिन तू पास ना आया, हमें घर से बेघर कर दिया। ये बाबा जी कहाँ हैं? वैसे तो बेटा मैं तुम्हारे दादे की उम्र का ही हूँ, लेकिन क्योंकि दादा हूँ नहीं तुम्हारा मैं, तो तुम मुझे सजावल बाबा कह लिया करो। सजावल बाबा हैं? चल चल, डबल पापा के पास आगे आ जा। आजा आजा आजा, इधर बैठ, इधर बैठ, मैं तुझे बैलगाड़ी चलाना सिखाऊं। हैं? सीखेगी? हैं? कौसर खुद को संभाल। देख हम जहाँ जा रहे हैं ना, हाँ मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों की देखभाल करूंगा। कहाँ लेकर जा रहा है? बोल, कहाँ लेकर जा रहा है हमें? मुझे और मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा है? जहाँ भी किस्मत ठिकाना कर दूं, जाबल बाबे को दे दिला के रुखसत कर दूंगा। अब कोई ठिकाना नहीं मिलने का। बीच ये चोरी इलाके से करके भागे तू, कोई एक दो नहीं, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। और सुजावल चाचा को भी तू झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। चलो आगे चलते हैं, अभी थोड़ी दूर जाके कोई ढाबा है। अच्छा, दिल छोटा ना कर, दिल छोटा ना कर। तो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर आ गए हैं हम। ये देख। आरव, हमेशा तूने अपनी मर्जी चलाई है। अरे दिल की ना सही, हमारी इज्जत की फिक्र कर लेता। देख, अल्फाज की जूतियां भिगो भिगो के तो ना मार। बस एक बार मुझे इस अजाब से निकलने दे, फिर देखी। मुझे तेरी किसी बात का कोई एतबार नहीं है। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। देख, हमारी मासूम बच्ची भी रुल गई है तेरे काले करतूतों की वजह से। उसका क्या कसूर है? लो भी खाना खाने का तो मजा ही आ गया। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। सजावल बाबा, ये गाना कहाँ से सुना आपने? अब बस बेटा, मैं ना असल में फारग वक्त में रेडियो बहुत सुनता हूँ। बस रेडियो से सुन लिया था। चल भरावा, चल भाई। बाबा, आप तो फिर बहुत खुश होते होंगे। हाँ बेटा, खुश तो रहता हूँ, लेकिन बात यह है कि खुशी होती है मन के अंदर सुकून होने से। मेहनत मजदूरी करने में जो सुकून मिलता है ना, मत पूछ, बहुत सुकून मिलता है। और बाबा, जिनके मन में चोर होता है
उनके दिल का क्या हाल हो रहा है। ओए होए बेटा, जिनके मन में चोर होवे ना, कुछ ना पूछ। मन का चोर तो अंदर से ऐसी पटखियां देवे कि बंदा लहू लुहान हो जाए। और बाबा अगर की मन की राह को साफ करने के लिए निकल पड़े तो? मन की राह को साफ करने लेकिन बेटा, पहले पिछली बदनीतियों के हिसाब तो देना ही पड़ता है ना, फिर जाके कहीं सीधी राह आती है। तो हिसाब देना क्या जरूरी है? हाँ बेटा, ये तो हर पल का हिसाब है। दिन चढ़े तो हिसाब, रात ढले तो हिसाब। बस बेटा, ये हिसाब किताब तो कब्र की कंधों तक पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा जल्दी चल, शाम होने वाली है। चल चल। खुद को संभाल। आजा कौसर। ये है हमारे सपनों का छोटा सा महल। छोटा है या बड़ा, मेरे लिए तो ये महल है जिसमें तुम हो, मैं हूँ और हमारी आने वाली खुशियाँ। हाँ कौसर, हम बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजारेंगे। मैं तेरे लिए रोज ढेर सारे तोहफे लेके आया करूंगा। आरिफ, एक बात कहूँ? हाँ बोल। देखो आरिफ, ये जो ढेरों तोहफे और खुशियाँ हैं ना, मत देना मुझे। बस मुझे अपनी मोहब्बत भरी पनाह, इज्जत की जिंदगी दे दो। कौसर, मैं तुझे दिल में छुपा के रखूंगा, ऐसे कि वक्त की गर्द भी तुझे छू नहीं सकेगी। हाँ आरिफ, ये वक्त और ज़माना बहुत जालिम है। मैं डरती हूँ कि कहीं ये मुझे तुमसे दूर ना कर दे। खुदा ना करे कौसर। मेरी बात का एतबार कर, मेरी गवाही जमीन और आसमान भी देंगे, मैं तेरी बात का मान रखूं। ये कहाँ आ गए हम आरिफ? क्या हम पहुँच गए? बस पहुंचने ही वाले हैं। बस जाबल बाबा, अब तो गाड़ी तेज ला दो। चल रहा हूँ भाई, बैलगाड़ी है, मोटर गाड़ी थोड़ी है। अपनी मर्जी से चलेगा बैल। आरिफ, ये बताओ कि तुम्हारी फोन पे क्या बात हुई है? और तुम्हें सारे मामलात बता तो दिए थे। पुलिस वाले कत्ल का मुद्दा मुझ पे डाल रहे हैं। जो किया है और जो नहीं किया है भुगतना तो पड़ेगा ही। समझो इस दफा पकड़ा गया तो सजा लंबी होगी। क्यों आरिफ? वो तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएंगे? हाँ? और सिर्फ मेरी बेटी को संभालना, ख्याल रखना उसका। आरिफ, तुम शैतानी कामों में इतना पड़ गए कि तुम्हें हम बदनसीबों का भी ख्याल नहीं आया। हाँ? हम क्या करेंगे? लगता है मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कोई गुनाह करके भागे हो। नहीं जाबुल बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, समझ तो मैं पहले ही गया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। तुम जो इतने घबराए हुए हो ना, मुझे ये भी पता है कि तुम अपने लिए नहीं घबराए हुए, अपने साथ नथीन दो जानों के लिए घबराए हुए। हाँ बस बेटा, ये तो होता है फिर। इंसान के बुराई के भेजे हुए बीज जो है ना, वो उसके अपनों को खाने पड़ते हैं। बाद में बंदा सोचता है कि काश मुझे बुराई के बीजे हुए बीज खुद ही निगल के मौत को गले लगा लेता और इस पल पल मरने से बच जाता।
उठो, कोई है यहाँ पे? मेरे अपने फूल को उठो। बेफैज रफाकत में समर किसके लिए था? जब धूप थी किस्मत में तो शजर किसके लिए था?